वेलकम टू रसमुकुंद लर्नर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 बिहार बोर्ड इंग्लिश चैप्टर 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड की स्मेल, एंड द साउंड ऑफ मनी, यानी पैसे की आवाज़ या फिर खनखनाहट। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इस चैप्टर में वार्मर है। तो चलिए वार्मर देख लेते हैं। हैव यू ईवर बिन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स। तो इसमें बोल रहा है कि क्या तुम कभी ऐसे किसी शॉप पे गए हो जो बेकरी आइटम्स को सेल करते हैं, यानी बेचते हैं। शॉप यानी दुकान, सेल मतलब बेचना, और बेकरी आइटम्स क्या होते हैं, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, ये सब क्या होते हैं, बेकरी आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू स्मेल्ट द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर। क्या तुमने स्मेल यानी सुगंध, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, तो बोल रहा है क्या तुमने वहाँ पर डिलीशियस स्वादिष्ट प्रोडक्ट जो बेकरी के आइटम्स होते हैं उसको उसके स्मेल को सूंघा है, महसूस किया है कि वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो जब बेकरी आइटम्स के जो खुशबू होती है उसे तुम जब स्मेल करते हो तो तुम कैसा महसूस करते हो। ये 3 क्या हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। चलिए हम अब आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। पिक्चर में क्या है, ये जज हैं और ये जो टर्बन लगाए हुए एक आदमी है, ये क्या है, रिच मैन है। जो बेकरी का शॉप है जिसका, ये एक पुअर मैन है। और 2 यहाँ पे लॉयर दिए गए हुए हैं। क्या है, 2 लॉयर हैं, लॉयर यानी वकील। और ये जो है दोनों ये जो दोनों विटनेस बॉक्स में खड़े हैं। विटनेस बॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कटघरे कहते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर है, देयर वॉज वंस अ स्टिंजी बेकर। मतलब कि एक समय की बात है कि एक स्टिंजी यानी कंजूस बेकर रहता था। बट ही बेक डिलीशियस ब्रेड, लेकिन वह स्वादिष्ट क्या करता था, ब्रेड यानी पाव रोटी बनाता था। नेक्स्ट है, देयर वॉज अ पुअर मैन, वहाँ पर एक गरीब आदमी भी रहता था। ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वह क्या, विश्ड मतलब इच्छा, वह इच्छा रखता था कि वह स्वीट जो ब्रेड की भीनी मीठी जो खुशबू है उसे वह क्या करे, स्मेल करे। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड, इसलिए वह वो बेकरी जो शॉप थी उसके आउटसाइड हमेशा एवरी डे खड़ा रहता था। प्रत्येक दिन वहाँ पर बेकरी की जो दुकान थी उसके बाहर वह खड़ा रहता था। इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड की जो नाइस स्मेल थी, जो बनता था, बनने के प्रोसेस में जो सुगंध जो उस ब्रेड की जो निकल रही थी उसको वो क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री, जो केक या फिर जो पाव रोटी बनाने वाला था वो बहुत ही गुस्सा हो गया। किस पर गुस्सा हुआ, गरीब आदमी पे। ही फेल्ट दैट एनी वन हु स्मेल हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल, वह ऐसा महसूस करता था या फिर ऐसा सोचता था कि कोई भी जो उसका डिलीशियस प्रोडक्ट की स्मेल को, सुगंध को सूंघ रहा है या फिर महसूस कर रहा है, उसको उसके लिए, उस प्रोडक्ट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसलिए वह क्या किया, पुअर मैन को कहाँ ले गया, कोर्ट में ले गया। यानी और क्या बोला कि द जज हर्ड
द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। जो जज थे, जज यानी न्यायाधीश, जो बेकर था उसकी कंप्लेंट यानी उसने जो बेकर ने जो शिकायत की थी उसे जज ने ध्यानपूर्वक बहुत ही शांति के साथ सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन। फिर वह गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन। तो जो गरीब व्यक्ति था उसने अपने पूरे पॉकेट को सर्च किया और 2 छोटे छोटे स्मॉल कॉइन्स सिक्के को निकाल कर जज को दिया। दिस इज़ ऑल द मनी आई हैव। और उसने कहा, यही जो जितने पैसे हैं उतने पैसे ही मेरे पास कुल हैं। ही सेड टू द जज। उसने ये बात किसको बताई? जज को। द जज टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जो जज था वो पुअर मैन से, गरीब आदमी से पैसे ले लेता है। और उसके बाद द बेकर वॉज डिलाइट। जो बेकर था वो बहुत खुश हो गया, खुशी से प्रफुल्लित हो गया। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। और वह मुस्कुराते हुए अपने हाथ को बाहर निकाला और वह जज से उस पैसे को लेना चाहता था। बट द जज डिड नॉट गिव द मनी टू बेकर। लेकिन जो जज थे उन्होंने बेकर को पैसे नहीं दिए। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन्स टुगेदर। उन्होंने सिर्फ जो कॉइन था, जो 2 सिक्के थे छोटे छोटे, उनको सिर्फ साथ में जिंगल किया यानी खनखनाया। और देन ही रिटर्न्ड देम टू द पुअर मैन। फिर उन्होंने वापस जो पैसे को क्या किए? गरीब आदमी को दे दिए। सेइंग, उन्होंने कहा, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। यानी जो सज़ा होती है वह क्राइम यानी अपराध के अनुसार दिया जाता है या फिर अपराध के साथ फिट होना चाहिए। जैसा अपराध हो वैसी ही आपको सज़ा मिलनी चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। यानी जो ब्रेड है, ब्रेड के स्मेल की जो प्राइस है वह क्या होनी चाहिए? द साउंड ऑफ द मनी। द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। यानी जो क्राइम होता है, जो अपराध होता है, उसी के अनुसार हमें पनिशमेंट देना चाहिए। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। ये हुआ पूरा ये स्टोरी। अब हम चलते हैं वर्ड्स टू नो की तरफ। वर्ड्स टू नो में क्या है? वर्ड्स टू नो में पहला वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी यानी क्या होता है? स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, नॉट जेनरस विथ मनी। नेक्स्ट है बेकर। बेकर क्या है? नाउन है जिसे पावरोटी या इत्यादि बनाने वाला। वन हु बेक ब्रेड। नेक्स्ट है बेकरी। बेकरी क्या है? नाउन है। इसे क्या बोलते हैं? पावरोटी बनाने या बेचने की दुकान। द प्लेस वेयर ब्रेड इज बेक्ड और सोल्ड। नेक्स्ट है डिलीशियस। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, टेस्टी। नेक्स्ट है कोर्ट। कोर्ट यानी न्यायालय होता है, प्लेस वेयर लीगल मैटर्स आर डिसाइडेड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है जज। जज का मतलब होता है JUDGE। जज क्या है? नाउन। इसका मतलब होता है न्यायाधीश। अ पर्सन हु पासेस जजमेंट इन द कोर्ट फॉर लॉ। नेक्स्ट है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है? नाउन। इसका मतलब होता है शिकायत। अ स्टेटमेंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है पेशेंटली। पेशेंटली क्या है? धैर्यपूर्वक, विथ पेशेंस और
कामली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जिंगल। जिंगल्ड मतलब होता है खनखनाया। द साउंड मेड बाई कॉइन। ये हुए वर्ड्स। अगर आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।